दोस्तों, हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, ये स्टोरी हमारे देश के कल्चर के हिसाब से बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। एक अलग ही कहानी है। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि उसकी मॉम उसे सेक्स करना सिखाती है। हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है सेवेज ग्रेस और यह मूवी 2007 में आई थी। कहानी की शुरुआत में हम बाबरा नाम की एक खूबसूरत लेडी को देखते हैं, साथ ही उसके पति ग्रुक को देखते हैं। इन दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम टोनी होता है, लेकिन ग्रोक अपने बेटे टोनी से ज्यादा प्यार नहीं करता था। वही उसकी मॉम बाबरा अपने बेटे टोनी को बहुत ज्यादा प्यार करती थीं। ये दोनों एक पार्टी में जाते हैं, लेकिन अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए वो अपनी नौकरानी को घर पर ही रोक कर जाते हैं। पार्टी में आने के बाद सभी आदमी बाबरा को ही देखते हैं, क्योंकि बाबरा बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही थी। इसके बाद बाबरा एक टेबल पर बैठ जाती है और अपने दोस्तों के साथ डिनर करती है। यहाँ बाबरा अपनी एक फ्रेंड सोमन से पूछती है क्या वो $10 मिलियन के लिए किसी इंसान का मीट खा सकती है, लेकिन सोमन माना कर देती है। बाद में बाबरा अपने पति ग्रोक से पूछती है क्या वो $10 मिलियन के बदले किसी लड़की के साथ सो सकता है, लेकिन ग्रोक इस बात का कोई जवाब नहीं देता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो ग्रोक से पूछती है क्या वो पार्टी के बाद किसी दूसरे आदमी के साथ जा सकती है, तो ग्रोक गुस्से से बोलता है आप जा सकती हो। पार्टी खत्म होने के बाद बाबरा एक अनजान आदमी से लिफ्ट लेती है और उसके साथ चली जाती है और ग्रोक अपने घर आ जाता है। अब रात में बाबरा घर आती है। घर पर ग्रोक उसे तिरछी नजरों से देख रहा था। अब हमें यहाँ से कई साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। अब टोनी काफी बड़ा हो गया है और वो अपनी मोम के साथ ही रहता है, क्योंकि उसके फादर ग्रोक अक्सर व्यापार के लिए बाहर ही रहते हैं। एक दिन बाबर और टोनी बाहर घूमने जाते हैं, जहाँ बाबरा टोनी से पूछती है बेटे तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तो टोनी बोलता है मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो बाबरा बोलती है सच में तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, तो टोनी बोलता है हाँ। फिर कुछ दिन बाद ग्रूक अपने दोस्तों को घर लेके आता है और अपनी फैमिली में सभी से मिलवाता है, लेकिन बाबरा अपने बेटे टोनी से इंट्रोड्यूस करवाती है और बोलती है मेरे बेटे को काफी अच्छी फ्रेंच आती है और ये आप लोगों को एक फ्रेंच बुक पढ़ के दिखाएगा। लेकिन टोनी फ्रेंच बुक को अच्छे से नहीं पढ़ पाता, तो एक गेस्ट टोनी का मजाक उड़ा देता है और बोलता है तुम तो बोल रही थी कि इसको काफी अच्छी फ्रेंच आती है, इसने तो कुछ भी नहीं पढ़ पाया। टोनी का मजाक उड़ाते देख बाबरा बहुत गुस्सा हो जाती है और उन पर गुस्सा होकर उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। अब ग्रुक भी बाबरा से गुस्सा होकर के रात में एक होटल में चला जाता है, लेकिन रात को बाबरा ग्रुक को मनाने होटल जाती है, लेकिन वो मनाने के बाद वहीं पर इंटीमेट होती है। फिर नेक्स्ट डे ये लोग घर आते हैं तो देखते हैं कि टोनी के बिस्तर पर कोई और लड़का सो रहा होता है और टोनी नहा रहा होता है, लेकिन यह सब देखकर ग्रुक को गुस्सा आ रहा था और यहाँ पता चलता है कि टोनी थोड़े उस तरह के आदमी हैं। कुछ साल बाद अब टोनी बड़ा हो चुका है। अब टोनी काफी समझदार हो चुका है, जो अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहा है और लड़कियों को ताड़ रहा होता है। फिर उसी बीच पे एक ब्लेका नाम की लड़की दिखाई देती है और ये दोनों बात करते हैं और बात करते हुए दोनों काफी घुल मिल जाते हैं और अगले दिन वो ब्लेका के बारे में अपनी फैमिली वालों को बताता है। तो बाबरा सोचती है कि मेरा बेटा अब काफी बड़ा हो चुका है, वो भी अब अपनी लाइफ एंजॉय करेगा। बाबरा अपने बेटे के इस बात से काफी खुश होती है। अब अगले दिन टोनी के फैमिली वाले ब्लेका से मिलते हैं और उसे लेके पार्टी करने एक बार में जाते हैं, लेकिन पार्टी में ग्रूक ब्लेका को ही लाइन मारने लगता है। फिर चारों लोग रात को एक होटल में रुकते हैं। टोनी और ब्लेका एक ही रूम में रुकते हैं और रात में टोनी पहली बार यहाँ ब्लेका के साथ इंटीमेट होता है। अब कुछ दिनों बाद हम बाबरा को देखते हैं, जो किसी काम से एयरपोर्ट पे गई होती है और वहाँ वो ग्रुक को ब्लेका के साथ देखती है और बाबरा समझ जाती है कि ग्रुक ब्लेका का चक्कर चल रहा है और यह सब देख के वो यहाँ से गुस्से से चली जाती है और गुस्से में वो एक टैक्सी ड्राइवर के साथ इंटीमेट होती है। उसके बाद फिर घर आती है। यहाँ आके वो कुछ अलग ही देखती है। वो देखती है कि उसका बेटा जैक के साथ लगा हुआ होता है और ये देख के वो बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद वो अपने बेटे टोनी को सच्चाई बता देती है कि ग्रुक और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का चक्कर चल रहा है। और कुछ दिन बाद बाबरा भी एक फ्रेंड बना लेती है जिसका नाम सैम होता है और वो उसी के साथ रहती थी। सैम भी उसका अच्छे से ख्याल रख रहा था और उसकी सारी जरूरत पूरी करता था। अगले दिन टोनी सैम से बात करता है। अब ये पता चलता है कि सैम भी टोनी का जुड़वा भाई है, वो भी एक होमोसेक्सुअल है। फिर अगले दिन जब वो नहा के आता है तो वो बेड पर वो अपनी मॉम और सैम को देखता है, तो वो भी उनके साथ जाके लेट जाता है। अगले दिन सैम को बाबरा ऐसा अपने बेटे के साथ करने के लिए डांटती है और बोलती है कि तुम्हें मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अब टोनी अपने डेड ग्रुक को एक और मौका देना चाहता था। अब टोनी एक लेटर लेके ग्रुक के घर जाता है और वो वहाँ घर के बाहर मिट्टी में छुपाने लगता है, लेकिन ब्लेका उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और वो बाहर आती है
और टोनी वही लेटर को मिट्टी में गाड़ कर भाग जाता है और इस लेटर में लिखा था कि डैड हमें आपकी जरूरत है, प्लीज आप वापस आ जाए। इधर घर पर बाबरा एक पेंटिंग बना रही थी और पेंटिंग बनाते हुए वो रोने लगती है। तभी उसके पास सैम आता है, फिर ये दोनों लोग इंटीमेट होते हैं। अब टोनी भी जब घर आते हैं और वो देखते हैं सैम और उसकी मॉम लगे हुए हैं और वो भी उनके साथ लग जाते हैं। फिर तीनों लोग खूब खेलम खेलाई खेलते हैं। फिर कुछ दिनों बाद सैम टोनी बाबरा को छोड़कर बाहर चला जाता है। फिर कुछ दिनों के बीत जाने के बाद बाबरा अकेली महसूस करने लगती है और वो डिप्रेस होकर सुसाइड भी करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन टोनी उसे बचाने के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर अगले दिन ग्रुक और बाबरा की एक फ्रेंड टोनी से मिलने आती है। वो टोनी को बताती है कि तुम्हारे डैड अजीब तरह के साइको इंसान है, वो बिल्कुल भी ठीक आदमी नहीं है और तुम लोगों को उनसे दूर ही रहना चाहिए। फिर कुछ दिनों बाद बाबरा और टोनी लंदन सेटल हो जाते हैं, जहां बाबरा और टोनी नए नए फ्रेंड बना लेते हैं। फिर कुछ दिनों बाद बाबरा अपने एक दोस्त से मिलने जाती है और घर पर आके टोनी बाबरा से बताता है कि मेरा भी एक फ्रेंड गे बन गया है और यह सुन के बाबरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसका बेटा गे है, इसलिए वो इसकी इस आदत को छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश करती है। फिर वो इंटीमेट होती है और बहुत दिनों तक ये दोनों ऐसा ही करते हैं। फिर कुछ दिनों बाद टोनी की दिमागी हालत खराब हो जाती है और कुछ दिनों बाद टोनी और बाबरा में इसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है और दिमागी हालत खराब होने के कारण टोनी अपनी मॉम को मार देता है और मारने के बाद वो पुलिस को फोन भी कर देता है और पुलिस के आने तक वो नूडल्स लेकर वो अपनी मॉम के डेड बॉडी के पास बैठकर खाने लगता है। पुलिस वाले वहां आते हैं, वो देखते हैं कि ये पूरा मेंटल हो चुका है और इसलिए पुलिस वाले इसे मेंटल हॉस्पिटल भेज देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद हमें पता चलता है कि वहाँ टोनी ने सुसाइड कर लिया है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।